हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 75 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, यहाँ पर 123 है, 4 है, 726 है, अगला अंक क्या आएगा? 23 है, 26 है, 14 है, 12 है। सॉल्व कीजिए इसको। देखिए इसका लॉजिक क्या है। यहाँ पर 123 है तो 12 है, उसको आप ये 3 से भाग दे दीजिए, बराबर 4 आ जाएगा। यहाँ 726 है तो इसको आप 72 लिखिए, लास्ट में जो 6 है इकाई अंक, इससे आप भाग दे दीजिए तो आपको 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चुनिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। रतौंधी है, विटामिन ए है, तो स्कर्वी है, कौन सा ऑप्शन आप सही लगा पाएंगे? तो हम लोग को पता है विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है, तो स्कर्वी किसके कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, लुगदी है, कागज है, तो आप जूट को किसके साथ रिलेट करेंगे? तो लुगदी से क्या होता है? कागज बनाया जाता है। उसी प्रकार जूट से चारों ऑप्शन में क्या बनेगा वो आपको देखना पड़ेगा, तो रस्सी बनेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लुगदी से कागज बनाया जाता है, जूट से रस्सी बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, क्लोज है, DNRWJ लिखा है उसको, फिर OPEN को आप कैसे लिख पाएंगे? चलिए इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। C का हो जाएगा 3, L का हो जाएगा 12, O का हो जाएगा 15, S का हो जाएगा 19, E का हो जाएगा 5। ठीक, उसको क्या लिखा गया है इधर लिख देते हैं। D का 4, N का हो जाएगा 14, R का 18, W का 23, J का 10। अब रिलेट कीजिए, देखिए कैसे इसको लिखा गया है। 3 से 4 है प्लस 1 है, 12 से 14 है प्लस 2 है, 15 से 18 है प्लस 3 है, 19 से 23 है प्लस 5 है। ठीक, प्लस 5 नहीं प्लस 4। ठीक, फिर 5 से 10 है तो यहाँ प्लस 5 है। कैसे बढ़ते हुए गया है? +1 +2 +3 +4 +5। तो आप भी इसका प्लेस वैल्यू लिखिए, असभ्य में 1 2 3 4 5 8 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं O का प्लेस वैल्यू 15, P का 16, E का 5, N का 14। ठीक, करिए। पहला वाला में +1 करेंगे, दूसरा में +2 करेंगे, तीसरा में +3 करेंगे, चौथा में +4 करेंगे। यहाँ पर 4 ही अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, उसमें 5 अल्फ़ाबेट थे। 1 2 3 4 5 थे, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 + 1 16 हो जाएगा, 16 + 2 18, 5 + 3 8, 14 + 4 18। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा आंसर आपको सही होगा। 16 है सबसे शुरू में, 16 किसका प्लेस वैल्यू होता है? P का। 18 है तो किसका होगा? R का। 8 है तो 8 किसका प्लेस वैल्यू? H का। 18 किसका प्लेस वैल्यू? R का। यानी PRHR ऑप्शन ए में है, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। विषम का चयन करना हम लोगों को। त्रिभुज है, आयत है, विरित है, वर्ग है, कैसे आप बना पाएंगे? इसमें क्या अलग करेंगे? ये त्रिभुज है मान लीजिए, ये आपका आयत है, आमने सामने की भुजा बराबर, ये वर्ग बनाते हैं, चारों भुजा बराबर। ठीक, तो आप कैसे रिलेट कर पाएंगे? वृत्त इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है सीधी रेखाओं से बनने वाला आपका आकृति था, और वृत्त जो आपको मिलेगा वो ऐसे गोल मिलेगा। ये सीधी रेखाओं से नहीं बन सकता है, बाकी 3 सीधी रेखाओं से बना है, त्रिभुज, आयत और वर्ग। इसीलिए वृत्त इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। छठा क्वेश्चन क्या है? असंगत का चयन करना है। 361 है, 484 है, 566 है, 529 है। क्या इसका सही आंसर होगा? इसमें कौन अलग है? तो ये देखिए 361 किसका स्क्वायर होता है? 19 का। 484 किसका होता है? 22 का। 566 किसी का होता है? नहीं होता है। ऑप्शन सी सही लगा देंगे। 529 होता है 23 का। 23 का स्क्वायर करेंगे 529 मिल जाएगा। बीच वाला जो है ये 566 किसी का स्क्वायर नहीं है, यही असंगत है, यही अलग है, यही भिन्न है। ऑप्शन सी लगा देंगे। सातवां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। असंगत का चयन करना है। SVUT, FGHI, CFED, ILKJ।
तो आपको सभी में एक एक भावेल दे दिया है, यू दे दिया है, आई दे दिया है, ई दे दिया, आई दे दिया, तो उसके थ्रू तो आप नहीं जा सकते हैं। ऐसे भी दिया भी रहे तो आपको कोई प्रक्रिया लगाना है, अगर नहीं लगे तब आप भावेल की ओर बढ़ जाइए। यहाँ देखिए SBUT FGHI CFED ILKJ, पढ़ते पढ़ते तो पता चल गया ये जो बी वाला है FGHI ये कंटिन्यू है ना। एफ का प्लेस वैल्यू 6 हो जाएगा, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 हो जाएगा। देखिए कंटिन्यू है 6 7 8 9, बाकी किसी में नहीं है। लिख लिया जाए और प्लेस वैल्यू समझा जाए इसको, चलिए समझते हैं और बढ़िया से। कितना हो जाएगा, एस का 19, बी का 22, यू का 21, टी का 20, यहाँ सी का 3, ई का, ई नहीं है, सी के बाद एफ है 6, लिखते हैं प्लेस वैल्यू। सी का 3, एफ का 6, ई का 5, डी का 4, लास्ट में क्या है, आई का 9, एल का 12 हो जाएगा, किंग्स 11 यानी के का 11, जे का 10। अब भी यहाँ से आप देखिए कुछ निकाल पाएंगे तो निकाल लीजिए। 19 और लास्ट में देखिए 20 है तो +1 हुआ है, यहाँ 22 से 21 हुआ है, इसमें -1 हुआ है। यहाँ भी देखिएगा 3 से लास्ट में तो यहाँ +1 हुआ है, बीच वाला में 6 से -1 5 हुआ है। यहाँ भी देखेंगे 9 से 10 हुआ है, +1 हुआ है, बीच वाला में 12 से -1 11 हुआ है। इसमें देखिए 6 से +3 हो गया है, 9 हुआ है, +3 हो गया है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। अब बीच में भी 7 से 8 है तो +1 है ना कि -1 है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यही असंगत है। चलिए 8वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। BHL है, PTX है, BFJ है। पोस्ट में ये वाला हम क्वेश्चन डाले हुए थे कल, अच्छा खासा स्टूडेंट ने गलती भी किया है, जबकि ये इजी प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। डी का 4, एच का 8, एल का 12, ठीक, पी का 16, टी का 20, एक्स का 24, बी का 2, एफ का 6, जे का 10। क्वेश्चन मार्क आपको मिला हुआ है। चलिए समझिए इसका प्रोसेस क्या हुआ है, यहीं से हुआ है। 4 + 4 8, 8 + 4 12, फिर 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20 + 4 24, 24 + 4 कितना हो जाएगा 28। 28 तो अल्फ़ाबेट होते नहीं हैं, तो 28 में कितना आपको जोड़ना पड़ेगा, 26 में जो 28 होगा, अल्फ़ाबेट तो 26 का ही होता है, रोज़ आप लोग को बताते हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो 26 में कितना जोड़ेंगे जो 28 होगा, तो 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 2 किसका प्लेस वैल्यू होगा, बी का, तो इसीलिए यहाँ 2 है, ठीक। उसके बाद 2 में फिर आप 4 जोड़िए तो 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़िए तो 10 हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्या होगा, 10 + 4 करेंगे तो 14 होगा, फिर 14 में +4 करेंगे तो 18 होगा, फिर 18 में +4 करेंगे तो 22 होगा, क्योंकि 3 अंक तक हमें निकालना है, सभी में 3 3 है, ठीक। यहाँ 3 अल्फ़ाबेट 3 अल्फ़ाबेट 3 अल्फ़ाबेट, लास्ट में 14 18 22। 14 किसका प्लेस वैल्यू, एन का, 18 किसका, आर का, 22 किसका, भी का। तो एन आर भी कहाँ पे है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए 9वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है, 10 है, 100 है, 200 है, 310 है। तो यहाँ देखिए कितना का डिफरेंस है, 10 से 100 हो गया है, 90 का डिफरेंस है। फिर 90 से 200 हो गया है, यहाँ कितना का डिफरेंस है, सॉरी 100 से 200 हुआ है, 10 से 100, 100 से 200, तो यहाँ 100 का डिफरेंस हो गया। फिर यहाँ पर 200 से 300 हो गया, तो यहाँ कितना का डिफरेंस हो गया, 200 100 यानी 110 का। क्या इसके आगे प्लस लगा दें, चलिए लगा देते हैं, समझने में अच्छा रहेगा। 10 + 90 100 हो गया, 100 + 100 200 हो गया, 200 + 110 310 हो गया। अब अगला क्या होगा, तो आपने देखा 9 से 90 से 100 हुआ, +10 हुआ, ठीक। 100 से 110 हुआ, यहाँ भी +10 हुआ। अब 110 से फिर +10 कर दीजिए तो 120 हो जाएगा। अब 310 में 120 जोड़ दीजिए तो 0 हो जाएगा, और 31 और 12 कितना हो जाएगा, 430 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 31 और 12 43। ऐसे सिंगल अंक आप जोड़ेंगे तो समय लगेगा, तो छोटा अंक है तो हम लोग जोड़ लेंगे, 31 और 12 43 हो जाएगा, तो 430 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी 310 में 120 जोड़ेंगे तो 430 ही होगा, ठीक। चलिए 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कूट भाषा में यदि बॉम्बई को MY लिखा जाता है तो TAMILNADU को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, B है, O है, M है, B है, A है, Y है। इसको इसने क्या लिखा है समझिएगा, यहाँ पर सिर्फ लिखा है MY
एम वाई, 3 बार लिखा है एम वाई एम वाई एम वाई। तो आपको देखिए यहाँ पर एम वाई कहाँ पे दिया गया है, आपके पास जो एम वाई है यहाँ पर है ना, एम है वाई, तो इसको नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो इसने देखिए क्या किया है, 3 को और 6 को दोहरा के लिख दिया है, एम वाई एम वाई एम वाई। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं 3 6 3 6 3 6, यही किया है इसने, 3 6 3 6 3 6। तो अगला आपके पास क्या है, तमिलनाडु है, यहाँ पर लिखते हैं टी है, ए है, एम है, आई है, एल है, एन, ए, डी, यू, इतना आपके पास है। तो यहाँ अब नंबरिंग कीजिए, आपके पास कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 9 अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, 6 तक था तो आपने आगे से 3 लिया, फिर 3 का मल्टीपल में 6 लिया, 6 तक ही था, या 3 में आप 3 जोड़ के 6 को उठाए। ठीक है, तो यहाँ आप क्या क्या उठा सकते हैं, क्या क्या यहाँ समीकरण बनेगा, यहाँ से आप 3 उठाएंगे, 3 के बाद फिर आप 6 उठाएंगे, 3 बढ़ के, फिर आप 6 में 3 बढ़ के 9 उठाएंगे। तो यहाँ आपको 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 बार उठाना है। तो 3 6 9 क्या क्या बनेगा, एम एन यू। ठीक है, तो एम एन यू, जैसे ही आप एक ही घर उठाए एम एन यू, तो आपका आंसर ऑप्शन यहाँ पर ये जो है बी टाइप हो गया है, तो बी ही मानेंगे, ये आपका ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि किसी में नहीं है एम एन यू। तो ये 3 बार होगा, तो हम एक ही बार में आंसर निकल गया मेरा, तो हम 3 बार क्यों लिख के समय बर्बाद करें, लिखना है तो लिख लीजिए एम एन यू फिर एम एन यू। ठीक है, 3 बार हो जाएगा, एम एन यू एम एन यू एम एन यू। अच्छा लॉजिक है, अच्छा प्रश्न भी है। चलिए 11वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राम ने श्याम से कहा, वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 3 भाइयों में सबसे छोटा है। राम और क्रिकेट खेलने वाले लड़के का संबंध का पता लगाएं। चलिए इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग वाक्य को छोटा कर करके तोड़ के बनाते हैं। कैसे, राम ने श्याम से कहा, वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, क्या कहा, वह मेरे पिता की पत्नी, यहाँ से क्या समझे, इतना सा से पहले वह मेरे पिता की पत्नी, यानी क्या हो गया, मेरी माँ। आप अगर बोलेंगे वह मेरे पिता की पत्नी, तो आपकी मम्मी हो जाएगी, तो मेरी माँ। ठीक, यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ तक में, पत्नी तक में। आगे चलिए, की बेटी, ठीक, यानी माँ की बेटी, माँ की बेटी, तो कौन हो जाएगी, मेरी बहन। ठीक है, बहन हो गया। के 3 भाइयों में सबसे छोटा है, वो जो क्रिकेट खेल रहा था ना, मेरी बहन की 3 भाई है, उसमें सबसे छोटा भाई है वो। ठीक है, वही कहा कि 3 भाइयों में सबसे छोटा है। ठीक है, मेरी बहन को 3 भाई है, उसमें वो सबसे छोटा भाई है। तो राम और क्रिकेट खेलने वाले लड़के के बीच का पता लगाएं, तो भाई ही हो जाएगा। तोड़ के बना सकते हैं आप, नहीं तो आप डायग्राम से भी जा सकते हैं। चलिए, किसने कहा, राम ने कहा। चलिए यहाँ से, यहाँ है ना, राम ने श्याम से कहा, वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वह मेरे पिता की पत्नी। चलिए, राम के पिता हो जाएगा, पिता, इसकी पत्नी। ठीक, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी के, इस पत्नी का बेटी। ठीक, के 3 भाइयों, एक तो राम खुद भाई है, 2 भाई और हो गया इसको। ठीक है, 3 भाइयों में सबसे छोटा भाई, एक तो राम खुद भाई ये है, नहीं हुआ, इसका पिता, ये पत्नी है, इसका पिता का पत्नी, तो ये बेटी है, तो राम और ये बेटी आपस में भाई बहन हो गया कि नहीं हो गया। तो एक भाई तो खुद राम हो गया, 2 भाई और उसको है, कहे 3 भाइयों में सबसे छोटा है। तो राम और क्रिकेट खेलने वाले लड़के का संबंध का पता लगाएं। ठीक, तो इसका भाई ये है, तो राम का भी तो भाई होगा, चूँकि राम और ये बेटी जो है आपस में भाई है, भाई बहन है। ठीक है, तो यहाँ से भी इसका ऑप्शन ए ही सही आएगा, भाई हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कहा, एक विशिष्ट कोड भाषा में 415 का अर्थ लिक्विड आर हॉट, 18 का अर्थ हॉट टी तथा 895 का अर्थ टी आर श्योर। निम्नलिखित में श्योर का पता लगाएं। चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, लिखा जाए, 4 है, 1 है, 5 है। इसका कोड क्या है, LIQUID RARE, हॉट है, हॉट। ठीक है, अगला क्या है, अगला है 18 सिर्फ दिया है, 1 और 8 है। इसका अर्थ है
HOT हॉट TEA, ठीक है। तीसरा क्या है 895 है, 895 है, क्या है TEA TRSOUR, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ढूंढने का प्रयास करते हैं। कहाँ कहाँ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ एक और एक कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक। तो इस तरफ आपको कौन सी कॉमन दिखाई दे रहा होगा, आप चुनिए। आपको देखिए यहाँ पर हॉट है, यहाँ भी हॉट है, ये कॉमन दिया आपको दिखाई यहाँ पर, ठीक है। तो हम समझ गए एक किसके लिए प्रयुक्त हुआ, हॉट के लिए, ठीक है। अब कहाँ कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ 895 है, तो यहाँ भी आपका 8 है, यहाँ भी 8 है, ये दोनों में आपको 8 को दिखाई दे रहा है कॉमन। तो वाकई में यहाँ क्या क्या दे रहा है आपको, टी दे रहा है, देखिए टी है। तो 8 हो गया किसके लिए, टी के लिए, ठीक। मांगा आपसे क्या है, SOUR। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, 8 चला गया, लेकिन यहाँ 2 बचा हुआ आपका, 9 और 5। तो यहाँ भी आपको 5 दिखाई दे रहा है और यहाँ भी 5। अब ऊपर वाला में और लास्ट वाला में 5 है। तो वाकई में देखिए क्या क्या मिल रहा है, R मिल रहा है, यहाँ भी R है और यहाँ भी R है। तो R चला गया 5 के लिए, 5 का हो जाएगा ARE। अब 9 बच गया और लास्ट में आपका यहाँ यही बचा हुआ है और यहाँ पर 9 बचा हुआ है। तो इसका आंसर SOUR का जो कोड होगा वो 9 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या है, सही प्रतीकों का सेट का चयन करना है। कहने का मतलब यहाँ जो खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है 3 जगह पर, वो 3 जगह पर आपको सेट करना है। ऑप्शन ए से गुना घटाओ भाग, बी में है प्लस घटाओ भाग, प्लस घटाओ गुना, प्लस भाग घटाओ। तो कौन सा ऑप्शन सेट होगा, जो कि LHS बराबर RHS हो जाएगा, यानी इधर भी 21 इधर 21 है, दोनों बराबर होना चाहिए। चलिए इस तरह का क्वेश्चन में तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं, ऑप्शन से ही चेक करना होगा और वुडमास का नियम से सॉल्व कर देना होगा। तो चलिए पहला वाला ऑप्शन हम लोग बैठाते हैं। क्या होगा, 30 होगा, गुना 20 होगा, -4 होगा, भाग हो जाएगा 14, बराबर क्या 21 आएगा। देखिए सबसे पहले किसका क्रिया होगा, भाग का। तो यहाँ हो जाएगा 30 गुना 20 घटाओ 4/14। अब यहाँ देखिए आप कि 4/14 हो गया, तो क्या ये कटेगा, नहीं कट पाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा, 7 दूना 14, ये पॉइंट में आ जाएगा। इधर भी 20 के बाद घटाओ है, गुना रहता और 21 रहता तो 7 या 21 फिर कुछ हो सकता था, तो ये पॉइंट में आ गया, तो ये रिजल्ट नहीं दे पाएगा, इसको हम हटा देंगे, ठीक। हम दूसरा को अब चेक करेंगे। दूसरा को चेक क्या करना है, फिर वही बैठाना है, 30 प्लस है तो प्लस, 20 माइनस है तो 4, और लास्ट में यहाँ भी भाग है, 4 भाग 14, यहाँ भी वही चीज़ उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ भी दशमलव में आ जाएगा पॉइंट में, तो इसको भी नहीं चेक करेंगे। तीसरा को चेक करना है। चलिए 30 है प्लस 20 है -4 है गुना 14 करेंगे, क्या 21 दे पाएगा। यहाँ तो पहले गुना का क्रिया होगा, 14 छके 56 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 30 प्लस 20 -56, तो 30 20 हो जाएगा 50 और -56 कौन सा होगा, यहाँ से भी नहीं हो पाएगा। तो अब हम ऑप्शन डी को चेक नहीं करेंगे, ऑप्शन डी हम आंसर लगा देंगे। समय बचाना है, जब 3 नहीं हो पाया तो चौथा होना ही है, चेक करना है। चलिए चेक कर लेते हैं। शुरू में प्लस है तो 30 प्लस 20 करना है, उसके बाद भाग है 4 करना है, उसके बाद घटाव है 14 करना है, क्या 21 दे पाएगा। देखिए यहाँ भाग का क्रिया पहले होगा, तो 30 प्लस 20/4 होगा, तो 5 चौक 20, 5 हो जाएगा -14, ठीक। तो 30 प्लस 5 35 -14 बराबर 21। देखिए हो गया ना, 21 बराबर 21। तो ये 3 चेक कर लिए, चौथा लगा दिए। चलिए 14वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है, NM की पूर्व में है जो T के उत्तर में है, यदि Q T के दक्षिण में है तो Q N की किस दिशा में है। इतना तो मालूम ही है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो N M के पूरब में है, ये जो N है ना M के पूरब में है, तो ये पूरब में हो गया N, ठीक है। जो T के उत्तर में है, जो किसके लिए प्रयुक्त होता है, बाद वाला के लिए। तो यहाँ बाद में कौन है, N है, तो N बाद में M है, सॉरी N नहीं, बाद में क्या है, M है। तो यहाँ जो प्रयुक्त हुआ है, जो M के लिए प्रयुक्त हुआ, बाद वाला के लिए प्रयुक्त होता है। तो जो T के उत्तर में है, यानी M जो है T के उत्तर में है, तो T नीचे हो जाएगा, ऊपर उत्तर होता है, ठीक। यहाँ तक हो गया। यदि Q T के दक्षिण में है, Q जो है T के दक्षिण में है, T का दक्षिण नीचे है, तो यहाँ Q है,
ठीक हो गया। क्यू टी के दक्षिण में है, तो क्यू एन की किस दिशा में है? ये जो क्यू है एन की किस दिशा में है? इस दिशा में है। तो ये दिशा कौन सा होता है? तो ये दिशा ये होगा, ये होगा। तो ये कौन हो जाएगा? पश्चिम दक्षिण बोलिए या दक्षिण पश्चिम बोलिए, जो भी आंसर में है। क्या है? दक्षिण पश्चिम ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, यही जो कहा था ना, जो टी के उत्तर में है, तो जो बाद वाला प्रयुक्त हुआ बाद वाला के लिए यानी एम के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक, तो एम जो है टी के उत्तर में हो गया है यहाँ पर, बस यही था। चलिए 15वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सभी पक्षी जानवर हैं, सभी जानवर प्रजातियां हैं। कथन दिया है कुछ प्रजातियां पक्षी है, कुछ प्रजातियां जानवर है। निष्कर्ष है, कौन सा निष्कर्ष सही है? दोनों सही है या दोनों गलत है, आपको निकालना है। चलिए क्या कहा? सभी पक्षी जानवर हैं, तो ये बनाएंगे पक्षी का, ये पक्षी हो गया। सभी पक्षी जानवर हैं, तो ये हो जाएगा जानवर। ठीक है, सभी जानवर प्रजातियां हैं। अब सभी जानवर प्रजातियां हैं, ये हो गया प्रजातियां। ठीक है, अब निष्कर्ष में क्या मांगा है आपसे वो देख लीजिए। कुछ प्रजातियां पक्षी हैं। ठीक, जब सभी पक्षी प्रजाति है तो कुछ प्रजातियां पक्षी होगा ही होगा, सही है। दूसरा क्या है? कुछ प्रजातियां जानवर है, तो जब सभी जानवर प्रजातियां हैं तो कुछ प्रजाति जानवर होगा, ये भी सही है। ये तो आप ऐसे जा सकते हैं, या नहीं तो हम क्या बोले हैं कि जब आप बाहर से अंदर की ओर जाइए तो कुछ वाला सही होता है। ठीक, और जब आप अंदर से बाहर की ओर आइए तो सभी वाला सही होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला को स्टेटमेंट निष्कर्ष में आपको क्या दिया गया था? कुछ प्रजातियां पक्षी हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? प्रजातियां से पक्षी और जा रहे हैं ना, तो कुछ प्रजातियां पक्षियां हैं, तो कुछ वाला सही हो जाएगा क्योंकि बाहर से अंदर जा रहे हैं, ये टिक कर दिया, सही हो गया। दूसरा में क्या कहा? कुछ प्रजातियां जानवर है। ठीक, फिर हम प्रजातियां से जानवर की तरफ यहाँ अंदर जा रहे हैं, यहाँ प्रजाति है यहाँ जानवर है, फिर हम अंदर की ओर गए तो फिर कुछ वाला सही है। आप ये भी नियम अप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों में जो है वो कर लीजिए, आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन कहाँ है? सी में है। 1 और 2 दोनों तर्क संगत नहीं है, कहा है ये नहीं होगा, हमारा तर्क संगत है। 1 और 2 दोनों तर्क संगत है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दिया कीजिए।